हर प्रेग्नेंट वुमेन को अपनी डिलीवरी को लेकर एक एक्सपेक्टेशन जरूर रहती है। कुछ वुमेन कहती है मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही करवानी है, और कुछ कहती है मुझे ऑपरेशन से डर लगता है इसीलिए नॉर्मल डिलीवरी करानी है। और कई बार तो फैमिलीज पेट का शेप देके अजीबोगरीब मिथ्स और एक्सपेक्टेशंस रखने लगते हैं कि पेट का शेप ऐसा है तो ऐसा ही होगा, और अगर ऐसा है तो बेबी गर्ल या बेबी बॉय ही होगा। डॉक्टर अगर ऑपरेशन की बात कर रहे हैं तो कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन क्या डिलीवरी का डिसीजन इतना सिंपल होता है? क्या हर प्रेगनेंसी में पहले से ही डिसाइड कर सकते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी होगा या सी सेक्शन? मैं हूँ डॉक्टर सुशीला सिंह, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, और आज हम डिलीवरी को मिथ्स के नजर से नहीं मेडिकल रियलिटी के नजर से समझेंगे। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर देते हैं, प्रेगनेंसी कोई एग्जाम नहीं है जिसमें नॉर्मल डिलीवरी मतलब पास और सी सेक्शन मतलब फेल होता है। अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया और सोसाइटी ने अननेसेसरी इस बात को कंपटीशन बना दिया है, और जबकि ऑब्स्टेटिक्स में सक्सेस का मतलब सिर्फ एक ही चीज होता है, मदर और बेबी दोनों का हेल्दी रहना। डिलीवरी किस रूट से हुई है वो बिल्कुल सेकेंडरी होता है। अब समझते हैं नॉर्मल डिलीवरी को। जब लेबर नेचुरली प्रोग्रेस होता है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस जनरेट होता है, सर्विक्स डायलेट होता है और बेबी वजाइना से आराम से डिलीवर हो जाते हैं, तो इसे हम नॉर्मल डिलीवरी कहते हैं। इसके बेनिफिट्स वेल एस्टैब्लिश्ड है। रिकवरी जनरली बहुत फास्ट होती है, मदर जल्दी चलने फिरने लग जाती है, हॉस्पिटल स्टे रिलेटिवली कम होता है, और सर्जरी से जुड़े हुए रिस्क को हम अवॉइड कर सकते हैं। इसीलिए जब भी प्रेगनेंसी लो रिस्क हो या अनकॉम्प्लिकेटेड हो तो डॉक्टर्स नॉर्मल डिलीवरी ही प्रेफर करते हैं। लेकिन हर प्रेगनेंसी टेक्स्ट बुक जैसे नहीं चलती। कभी बेबी लेबर टॉलरेट नहीं कर पाता है, कभी हार्ट बीट का पैटर्न कंसर्न क्रिएट कर सकता है, कभी प्लेसेंटा डिलीवरी पाथवे को ब्लॉक कर रहा होता है जिसे कि हम लो लाइंग प्लेसेंटा या प्लेसेंटा प्रीविया भी कहते हैं, कभी बेबी ट्रांसफर्स या ब्रीच पोजीशन में होता है कि लेबर आगे ही नहीं बढ़ पाता है। तो ऐसे कंडीशंस में सिचुएशन बदल जाती है। यहाँ ऑब्जेक्टिव नॉर्मल डिलीवरी कराना नहीं होता, यहाँ पे बेबी और मदर को सेफली डिलीवर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे कंडीशंस में डॉक्टर आपको सी सेक्शन के लिए गाइड करते हैं, और इसी पॉइंट पे सी सेक्शन की वैल्यू समझ आती है। सी सेक्शन एक कन्वीनियंस प्रोसीजर नहीं है, ये मदर्स और बेबी को बचाने के लिए डेवलप हुआ है। आज दुनिया भर में काउंटलेस वुमेन और न्यूबॉर्न्स की लाइफ्स इस प्रोसीजर की वजह से सेफली प्रोटेक्ट होती है। इसलिए जब मेडिकली जरूरत हो तभी सी सेक्शन किया जाता है, और इसीलिए सी सेक्शन वीकनेस नहीं विजडम होता है। अच्छा, एक और पैटर्न देखने को मिलता है। कुछ वुमेन लेबर पेन के डर से सर्जरी चूज करना चाहती है, और दूसरी तरफ कुछ वुमेन सिर्फ जजमेंट के डर से सी सेक्शन अवॉइड करना चाहते हैं। दोनों अप्रोचेस में एक कॉमन प्रॉब्लम है, डिसीजन फियर ड्रिवन हो जाता है, जबकि डिलीवरी प्लानिंग एविडेंस ड्रिवन होनी चाहिए, फियर ड्रिवन नहीं। रिपोर्ट्स क्या है, बेबी की पोजीशन क्या है, प्रेगनेंसी का रिस्क कैटेगरी क्या है, ये सारे फैक्टर्स डिसीजन को गाइड करते हैं। और इसीलिए जब कोई पेशेंट मुझसे पूछता है डॉक्टर मेरे लिए नॉर्मल डिलीवरी बेटर है या ऑपरेशन, तो मेरा जवाब होता है पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रेगनेंसी का रिस्क कैटेगरी क्या है, आप लो रिस्क पेशेंट है या हाई रिस्क पेशेंट है। दूसरी बात, क्या आपके कंडीशन में ये 5 चीजें इन्वॉल्व है। आर यू हैविंग ब्रीच बेबी एंड इट्स योर फर्स्ट प्रेगनेंसी, पहले आपके 1 या 2 सी सेक्शन हुए हैं क्या, आपका प्लेसेंटा लोअर साइड पे है क्या, नीचे स्पेस कम यानी सीपीडी यानी सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन है क्या, या और भी कोई मेडिकल कंडीशन है। सो 2 से ज्यादा मेडिकल कंडीशन अगर हो और उसके साथ में एनाटॉमिकल फैक्टर कोई हो तो चांसेस ये होते हैं कि हम सी सेक्शन के लिए ज्यादा फेवर करते हैं, सो दैट बेबी एंड मदर दोनों हेल्दी रह सकें। क्योंकि हर वुमेन की जर्नी अलग होती है और हर बेबी की कंडीशन भी अलग होती है, और सेफेस्ट डिलीवरी वही होती है जो प्रेगनेंसी स्पेसिफिक हो। एंड में ट्रॉफी नॉर्मल डिलीवरी को नहीं मिलती, ट्रॉफी उस दिन मिलती है जब माँ और बेबी दोनों हेल्दी और सेफ हो। ऐसे ही एक्सपर्ट गाइडेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।